बिग हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमर। आशा करते हैं कि आप मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं जिसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेके बात किया है। अगर नहीं देखे हैं अब तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे ज़रूर देखें। अपने पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब्स को एकदम सिंपल फॉर्म या बेस फॉर्म में यूज़ करते हैं, जैसे प्ले, गो, ईट, टॉक, स्पीक आदि। और कंटिन्यूअस फॉर्म में हम यूज़ करते हैं प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग आदि। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम अपने पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेके बात कर चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। जो वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, या जिसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। जैसे गो का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है गॉन, GONE, गॉन। वैसे ही स्पीक का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है स्पोकन और डू का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है डन। ये वर्ब्स 2 प्रकार के होते हैं, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स। ये वर्ब्स का चार्ट आपको किसी भी ग्रामर बुक में मिल जाएगा, जो आपको अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब्स के बिना आप टेंस ठीक ठाक यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है ये जान लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है जब हम ऐसा कोई काम के बारे में बात करते हैं जो कि अभी अभी ख़त्म हुआ हो। भले ही वो काम बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है। जैसे I have finished the work, यानी मैंने वो काम ख़त्म कर दिया है। अब देखिए, ये काम कब शुरू हुआ था ये नहीं मालूम, कितना देर चला ये भी नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम हुआ है कि अभी थोड़ी देर पहले ही वो काम ख़त्म हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है I have finished the work, इसमें have का इस्तेमाल किया गया है, जो कि I, you, we, they और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स जैसे he, she और it के साथ has यूज़ होता है। अब बेस वर्ब यानी फिनिश का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है फिनिश्ड। तो I have finished यानी मैंने ख़त्म कर दिया। अब क्या ख़त्म कर दिया? जवाब है द वर्क यानी काम। ये काम कब शुरू किया गया था या किसी को नहीं मालूम, लेकिन अभी अभी ये काम ख़त्म हुआ है। इसका पता चलता है इस सेंटेंस से। तभी हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे ही हैज़ ब्रोकन द वॉच, यानी वो घड़ी तोड़ चुका है। द सन हैज़ राइजन, यानी सूरज उग चुका है। वी हैव सung अ सॉन्ग,
यानी हम एक गाना गा चुके हैं। द चिल्ड्रन हैव ईटन द स्वीट्स, यानी बच्चे मिठाई खा चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर बात करते हैं। जैसे कि आप पहले ही सीख चुके हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर और वर्ब के साथ ing लगाना पड़ता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव का इस्तेमाल होता है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करेंगे हैज़ या हैव, उसके साथ जोड़ेंगे बीन, BEEN, और वर्ब के साथ जोड़ेंगे ing। अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। उसके लिए हम एक वाक्य लेते हैं, जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब है कि सुबह से लगातार बारिश हो रही है। तो इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि जो बारिश सुबह में शुरू हुई थी वो अभी तक चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम ऐसा कुछ समझाना चाहते हैं कि कोई काम जो बहुत पहले शुरू हुआ हो लेकिन अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो काम अभी चल रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, यानी ये बच्चा सुबह से लगातार रो रहा है। He has been playing football for a long time, यानी वो काफ़ी समय से फुटबॉल खेल रहा है। I have been studying for 3 hours, यानी मैं पिछले 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। I have been watching TV since 7 p.m. यानी शाम 7 बजे से मैं टीवी देख रहा हूँ। आशा करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियोस में हम बाकी टेंसेस को लेके चर्चा करेंगे। बहुत जल्द ही मेरा अगला वीडियो अपलोड होगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।